हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 जो कि है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस और ये क्या हो जाएगा बेटा स्टिक्स। ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जो 9th में पढ़ के आए हैं हम लोग कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और फिर हमारा जो 10th का सिलेबस है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग यहाँ से फिर अपना पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम आपको थोड़ा सा कराएंगे रिवीजन, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग इनका माध्य निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं का रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। अब ये सब टेबल क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग पढ़ के आ चुके हैं 9th में। ठीक है ना, 9th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि ये सब होता क्या। समांतर माध्य का देखिए फॉर्मूला खाली आपके पास एक ही है, समांतर माध्य बोलिए या माध्य बोलिए। ठीक है ना, इनका फॉर्मूला क्या है, कुल योग पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना, हमारे पास माध्य का केवल और केवल यही एक फार्मूला है, पदों कुल योग बटे पदों की संख्या। यानी कुल योग में जो ये कुल लिखा है इसका मतलब क्या, पदों का योग है ये। ठीक बेटा, अगर इसको सही से ज़्यादा अच्छे से लिखें तो इसको हम लिख देंगे, ये हमारा लिखा है यहाँ से पदों का योग, यानी कि जितने भी पद दिए गए होंगे उन सबका योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको कह दूँ कि यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7, भैया इन अब ये जो भी हमने आपको एक आंकड़ा दे दिया, इन आंकड़ों का आप एक माध्य निकाल के बताओ। ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे हम, सीधे क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, पदों का योग कितना हो गया 28 बटे पदों की संख्या कितनी है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने पद हैं कुल 7, यानी कि जो माध्य निकल के आया हमारा वो क्या निकल के आया 4। ठीक है ना। अब अगर ये आंकड़े छोटे हों तो ये फॉर्मूला हमारा सीधे काम कर जाता है और ये इससे हम लोग आंसर निकाल देते हैं। बट अब सपोज करिए कि ये अभी अगर यहाँ पर अगर मैं आपके सामने 1000 आंकड़े दे दूँ, ठीक है ना, चलिए 1000 तो बहुत दूर की बात है, मैं आपके सामने आ देता हूँ, अगर मैं 100 आंकड़े दे दूँ तो आप ऐसे 100 नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। ठीक है ना। तो अब चूंकि 100 नंबर्स को ऐड करना या मैं कह दूं 1000 नंबर को ऐड करना थोड़ा सा कठिन काम है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं फार्मूलों में सबसे पहला जो फार्मूला निकल गया था हमारा वो क्या था, हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। क्या था, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है ना। इसमें फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्या, देखिए इसकी तुलना में ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, फिर इसकी तुलना में हमारा आसान क्या पड़ेगा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है ना, इसे ये लिखा हुआ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे, हम यहाँ से लिखेंगे ये जो हमारा चर दिया है, ठीक है ना, चर को हमने लिख दिया है x। ठीक है बेटा, ये जो हमारा बारंबारता दिया है, बारंबारता को हम लोग लिखेंगे यहाँ से बारंबारता, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या आ जाता है यहाँ से f। ठीक है ना, बारंबारता हमारा क्या हो गया, f हो गया। ठीक है ना। अब हमें ध्यान से देखेंगे, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया और लाइन ड्रॉ कर लिया बेटा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो चर हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे, ये कितना लिखा हुआ हमारा 05, कितना है 6, फिर ये हमारा कितना 8, फिर कितना लिखा है 9 11 और 12, तो 9 11 और 12। ठीक है ना। फिर 12 मतलब देखिए 5 वाले कुल कितने बंदे हैं हमारे पास, ये है 3 है, यानी 5 वाला जो चर है इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं 3, यानी 5 5 5 3 बार आया होगा। ठीक है। 6 वाले कितने हैं हमारे 8 हैं, फिर 8 वाले कितने हमारे पास 12 हैं, फिर 9 वाले हमारे पास कितने 9 हैं, फिर 11 वाले हमारे पास कितने हैं, ये 6 है, 12 वाले कितने हमारे पास, ये 2 हैं। ठीक है ना। हम लोग एक यहाँ पे और बनाएंगे क्या, कुल योग करके। ठीक है ना, कुल योग, तो कुल योग किसका, एक तो इसका है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो कुल योग को हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, देखिए जोड़ने का जो चिन्ह होता है, जोड़ने का जो साइन होता है, वो जोड़ने का साइन अभी तक आपने हो सकता है केवल ये पढ़ा हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये जहाँ प्लस आ गया इसका मतलब क्या हो गया, आपको जोड़ना है। जोड़ने का जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जोड़ने का एक साइन आपको और दिखेगा जो कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखता होगा, और इस चिन्ह का नाम क्या है, समेशन। क्या इस चिन्ह का नाम है, समेशन। ठीक है ना बेटा, मतलब कि ये भी कई सारे पदों को जोड़ने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 1 1 4 3 2 5 4 4, ये कुछ आपके सामने हमने आंकड़े लिख दिए और हमने कह दिया इन आंकड़ों को जोड़िए। ठीक है ना। तो अब यानी हम क्या करेंगे, समीशन और इस पूरे ब्रैकेट में आंकड़े, यानी क्या, ये जितने भी आंकड़े हैं हमें इन सबको जोड़ना है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब होगा समीशन। ठीक है ना। तो अब समीशन मतलब क्या होगा, जोड़। अच्छा, बारंबारता को हम लोग देखिए लिखेंगे कि समीशन f,
समीशन एफ कितना है बेटा, देखिए तो 8 3 11 और 12 कितना हो जाएगा, ये आप ऐसे या देखिए 6 2 8 9 8 17 17 2 19 19 3 22 8 30 30 के जीरो हासिल लगा 3 3 1 4 कितना हो गया हमारा ये 40, ठीक है ना। यानी ये जितनी बारंबारता है हमने इनको जोड़ के ले लिया, कितना है ये समीशन एफ कितना है 40, ठीक है ना। एफ मतलब ये सारी चीज़ें, और समीशन मतलब क्या कि हमने जितने भी एफ हमारे पास है हमने इनको जोड़ के लिख दिया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, समेशन। अगर हिंदी में लिखना चाहे कैसे लिख देंगे इसको हम लोग, समेशन, ठीक है ना। बट राइट इसकी जो स्पेलिंग है वो कैसी रहेगी हमारी, ये रहेगी। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहता हूँ चलिए इनको जोड़ के दिखाइए ध्यान से। मैंने कहा ये जो भी आपके सामने हमने आंकड़े यहाँ पे लिखे हैं इनको आप जोड़िए। तो आप एक काम ही कर सकते हैं, आप सबको अलग अलग जोड़ें। क्या लिखेंगे, 1 2 और 1 3 3 6 1 7 1 8 4 12 3 15 2 17 है ना। आप ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे। या हम लोग ऐसे देख लें, देखिए यहाँ एक कितनी बार आया, एक आप कहेंगे एक जो है एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, ठीक है ना। यानी एक कितनी बार आया, 3 बार। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 गुणे 3 यानी कितना आ गया हमारा 3, ठीक है ना। 1 गुणे 3 कितना आ गया 3। अब देखिए दो कितनी बार आया हमारे, 2 जो है कितनी बार आया, तो हम लोग देखेंगे 2 यहाँ आया है, 2 यहाँ आया, यानी क्या है वो 2 बार आया, यानी कितना हो गया हमारा 4 हो गया। फिर 3 कितनी बार आया हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो 3 कितनी बार आया, आप कहेंगे 3 भी हमारा 2 बार निकल के आया, तो 3 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर 4 कितनी बार निकल के देखेंगे, 4 यहाँ से 4 3 बार आया, तो कितनी ये कितना हो जाएगा 4 जो आया है वो 3 बार कितना हो जाएगा हमारे 4 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम इनको ऐड कर देखिए ध्यान से, तो 12 6 18 4 22 3 25 कितना हो गया हमारा 25। चाहे आप इन आंकड़ों चाहे हम लोग अलग अलग ऐड करें या फिर इन आंकड़ों को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर ऐड करते। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने कितने नंबर्स को ऐड किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर को हमने ऐड किया, तब हमको 25 मिलेगा, ठीक है ना। 25 कैसे मिलेगा आप चेक कर लीजिए, 2 1 3 3 3 6 2 8 4 12 3 15 2 17 5 17 5 22 और 4 26 4 30, ये तो 30 आ रहा है। 1 मिनट मैं जरा चेक लो बेटा, 4 3 7 6 13 12 25, एक जो है वो 3 बार आया है, ठीक है, और 2 जो है वो 2 बार आया, तो 2 4, 3 जो है वो अच्छा ये 3 जो है वो 2 बार आया, तो 3 दूना 6 है, और 4 हमारा 3 बार आया है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये 5 हमसे छूट गया था, ठीक है ना। यानी जो 5 है हमारा, ये 5 हमारा एक बार आया है, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमने 25 लिखा था ये हमारे ये कितनी वैल्यू आ गई हमारी 30 आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये कितना हमारा हो गया 30। तो चाहे आप इन संख्याओं को चाहे आप अलग अलग करके जोड़िए तो भी 30 आएगा, चाहे हमने क्या कर दिया, हमने पहले इनको थोड़ा सा एक हमने क्या कर दिया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, 1 कितनी बार आया 3 बार आया, 2 कितनी बार आया 2 बार आया, 3 कितनी बार आया 2 बार आया, 4 कितनी बार आया 3 बार आया, 5 कितनी बार आया 1 बार आया, ठीक है ना। तो ये जो हमारे ये जो आंकड़े दिए गए ये पहले वाले ये हमारे x है, और ये जो f है ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार चीजें आई हैं, ठीक है ना। और ये जो f और x जो हम निकाले ये हमारा क्या आता है f × x, ठीक है ना। तो चाहे हम लोग ऐसे आंकड़ों को बार बार जोड़े या हम लोग ये f है, ये भी हमारा fx है, ये भी हमारा fx है, ये भी हमारा fx, ये भी हमारा fx, ये भी हमारा fx, सभी fx को जोड़ दे तो भी हमारा वैल्यू सेम निकल के आएगी, ठीक है ना। तो पदों का योग चाहे आप पदों को अलग अलग जोड़िए या फिर ऐसे आप f × x निकाल के फिर आप ऐसे इसको जोड़ना शुरू करें, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। हम लोग एक यहाँ पे नया टेबल बनाते हैं, क्या वो हमारा टेबल का नाम रहता है f × x, ठीक बेटा। आप चाहो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f × x। तो देखिए 5 जो है, इस 5 की बारंबारता कितनी है 3 है, यानी 5 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 15, 6 × 8 कितना हो जाएगा हमारा 48, इधर 8 × 12 कितना हो जाएगा 12 × 96, ठीक है बेटा। 9 × 9 कितना हो जाएगा हमारा 81, 81, 11 × 6 कितना हो जाएगा हमारा 66, और फिर 12 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 24, ठीक है ना। हमें इनको भी जोड़ के लिखना है, तो इनको जोड़ के लिखेंगे कैसे, वही हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे समेशन। तो समीशन, ठीक है ना। अच्छा समीशन किसको जोड़ रहे हैं, तो इस पूरी f(x) में जितना सब कुछ लिखा हुआ हम इन सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ेंगे 6 4 10 1 11 6 17 17 और 8, तो 17 3 20 5 25 5 30 का जीरो हासिल लग जाएगा, कितना लग जाएगा 3 3 1 4 4 8 9 8 17 17 8 25 25 6 31 31 2 31 2 33 कितना हो जाएगा हमारा ये 330, ठीक बेटा। समझ में आपको आ गया कि जब भी ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े हमको दिए जाएंगे तो जो दिया जाएगा चर ये हमारा x हो जाएगा, जो बारंबारता दी जाएगी वो हमारा f हो जाएगा, एक नया कॉलम बनाएंगे हमारा, वो क्या निकल के आएगा f × x। f × x को हम लोग जोड़ देंगे और अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं अपना माध्य का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब माध्य का फॉर्मूला हमारा होता क्या, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर क्या, समीशन f(x) बटे समीशन f, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, ये हमारा पदों का योग है और ये हमारी पदों की संख्या है, ठीक है बेटा। तो समीशन f(x) बटे समीशन f, देखिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा हमारा 330 बटे 40, 330 बटे 40, ठीक है ना। ये 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, दशमलव में, तो 25 यहाँ 75
25 या 75 और 7 82 कितना आ जाएगा 82.5 और बटे 4 इन कितना आ जाएगा 8.25 8.25 यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 8.25। ठीक बेटा, आप चाहो तो आप डायरेक्ट 4 का भाग दो, बट हमने यहाँ पे क्या किया, आप चैप्टर 1 जब पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दशमलव को हम लोग बिना भाग दिए बदल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आएगा कि आपको एक चर दिया रहेगा, आपको एक बारंबारता दी रहेगी, जिसको चर को हम लोग बोलते हैं एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एफ। तो चर के सारे मान लिख लेंगे, एफ के सारे मान लिख लेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे क्या एफ इंटू एक्स, फिर क्या करेंगे एफ इंटू एक्स में लिखेंगे क्या एक्स इंटू एफ कितना आ जाए ये इंटू ये बराबर ये सब हम लोग सबका ऐसे मल्टीप्लाई करा लेंगे, लिख लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा जोड़ के समीशन एफ ऑफ एक्स, समीशन एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा 330 बटे पदों की संख्या कितनी हमारी 40, तो ये हम लगा देंगे फॉर्मूला, हमारा कितना सीधे कितना आंसर आ जाएगा 8.25। ठीक बेटा, अब देखिए कई बार सवाल हमसे क्या कह देगा, इस बार हमको उसने समांतर माध्य दे दिया, कई बार हमको समांतर माध्य दे देगा और कहेगा के का मान दो, के मतलब यहाँ हमको वो कोई भी एक अननोन वैल्यू यहाँ पे छोड़ देगा, के छोड़ देगा, स्मॉल ए छोड़ देगा, स्मॉल एफ छोड़ सकता है, कुछ भी छोड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था हमको देखिए, यहाँ पे हमको चर के सारे मान पता थे, बारंबारता के सारे मान पता थे, हमने समांतर माध्य निकाला। यहाँ पे क्या करना है हमको चर के सारे मान तो पता है, लेकिन ये जो बारंबारता में एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है ना, अब इसकी जगह यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमको उसने समांतर माध्य दे दिया। ठीक है ना, सारा काम हमारा वही है, देखिए ध्यान से, जब भी समांतर माध्य दिया रहा तो के का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिखेंगे इधर एक्स, फिर हम लोग इधर क्या लिखेंगे एफ, और इधर हम लोग क्या लिख देंगे एफ इंटू एक्स। ठीक है ना, जैसे हमारा ये हो गया, अब हमारा काम क्या रहेगा, लाइन थोड़ा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक बेटा, चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और सेम हमने इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये जो हमारा देखिए, अब एक्स कितना हमको दिया था 5, 15, 25, 35, 45 कितना है 5, 15, 25, 35 और एक हो जाएगा हमारा 45। ठीक है ना, फिर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कुल योग, कुल। ठीक है बेटा, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 6, 4, 3 के 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा के, ये कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है ना, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ से निकालना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए 5 इंटू 6 कितना निकल जाएगा हमारे पास, ये 30, 15 इंटू 4 कितना निकलेगा 15 चौको 60, 25 तियाँ 75 और 35 इंटू के करेंगे तो भैया हमारा आंसर यही आ जाएगा क्या 35 के, और 45 इंटू 2 कर कितना आ जाएगा हमारा ये 90 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें यहाँ लिखना क्या समीशन एफ, तो कितना देखिए 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15 प्लस के कितना हमारा आ जाएगा समीशन एफ 15 प्लस का स्मॉल के। ठीक है ना, ये हमारा समीशन आ गया कितना, जब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 प्लस का के। ठीक है ना, इन सबको जोड़ेंगे इधर कितना आएगा, तो 60, 30, 90, 90, 90, 180, 180, 20, 200, 200 और 180 और 20 कितना 200 और ये 55, 255, ये हमारा कितना निकल के आएगा समीशन एफ ऑफ एक्स, समीशन एफ एक्स कितना निकल के आएगा हमारा 255 प्लस का 35 के। ठीक है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो 60, 30, 90, 90, 180 और 18, 7, 25 यानी कितना 255 प्लस का 35 के। ठीक है ना, फार्मूला हमारा वही, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य कितना हमको यहाँ पे गिवन है, हमको यहाँ गिवन है कितना 21.5। अच्छा हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ लगाएंगे सीधे क्या फॉर्मूला हमारा क्या होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ इज टू कितना हमको यहाँ से गिवन 21.5, समीशन एफ ऑफ एक्स समीशन एफ एक्स कितना हमारा यहाँ से 255 प्लस का 35 के बटे कितना समीशन एफ कितना हमारा 15 प्लस का के, 15 प्लस का के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21.5। ठीक है ना, इसको हम उठा के उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा देखिए प्लस का 35 के इक्वल टू देखिए 15 का गुणा कराएंगे इसमें तो 15 25 75 हासिल लगा कितना 7, 15 के 15 7 22 हासिल लगा 2 15 30 2 32 कितना हो जाएगा हमारा ये 322.5 के का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा हमारे प्लस का 21.5 के। ठीक है ना, के को उठा के इधर भेजेंगे देखिए तो 22 घटा दीजिए कितना हमारा निकल के आ गया यहाँ से 13.5 के बराबर ये 255 हम लोग उठा के इधर भेज देंगे कितना निकल के आ जाएगा देखिए ध्यान से 255 उधर जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा हमारा 7, 12 में से 5 जाएगा हमारा बचेगा 7 और अगेन इधर कितना हो जाएगा हमारा 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 6 और बस ठीक है 67.5। ठीक बेटा, ठीक है तो देखिए 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ बचेगा 31 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 6। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हमें यहाँ से इससे इसको भाग दे देना, चलिए भाग देते हैं कितना हो जाएगा हमारा 67.5 बटे 13.5। ठीक है ना, देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा
और ये आई थिंक के का जो मान आएगा शायद, देखिए 5 बार में शायद कट रहा है, 5 25 5 13 25 65 267, ठीक है। के का मान कितना से मिल जाएगा हमको बेटा, के के बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कई बार सवाल आपको क्या देगा, देखिए सवाल वो आपको घुमाने का प्रयास करेगा पूरा, ठीक है ना। आपको उसने क्या दिया, कई बार उसने आपको अवर्गीकृत आंकड़ा दे देगा, कहेगा इसका माध्य बताइए। कई बार इन आंकड़ों का माध्य आपको दे देगा और आपसे कोई भी एक वैल्यू वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो हमने दोनों टाइप के सवाल देख लिए कि आपको करना कैसे है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना क्या, जो हमारा 10th का सिलेबस है वो क्या है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है ना। अब 9th में हम लोग पढ़ के आए थे जो रॉ डाटा हमारा होता है। अब रॉ डाटा आपको पता होगा, ठीक है ना। जो हमारा रॉ डाटा होता है बेटा, देखिए अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसी डिजिशाला के प्लेलिस्ट में आप जाइए और आप वहाँ पे ओपन करेंगे 9th की मैथ की प्लेलिस्ट, ठीक है ना। वहाँ आपको जब आप जाएंगे सबसे लास्ट में सांख्यिकी चैप्टर आपको मिलेगा, वहाँ आपको दिख जाएगा, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक बेटा। तो अब ये जो रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा से ही हम लोग सबसे पहले बनाते हैं आवर्गीकृत, क्या बनाते हैं, आवर्गीकृत बंटन सारणी, ठीक है ना। और अवर्गीकृत के बाद हम लोग क्या बनाते हैं यहां से, वर्गीकृत बंटन सारणी, वर्गीकृत बंटन सारणी, ठीक है ना। अच्छा बनाते क्यों है, क्योंकि रॉ डाटा जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा होता है ना, इनकी जो क्वांटिटी होती है ये कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी होती है, तो उन सबको जोड़ पाना बड़ा कठिन काम था। तो उस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कम करने के लिए हमने बनाया था अवर्गीकृत, लेकिन फिर हमने कहा था अवर्गीकृत भी कई बार बहुत लंबी हमको सारणी मिल जाती है, तो फिर इसको और छोटा करने के लिए हमने क्या बनाया था, वर्गीकृत बंटन सारणी, ठीक है ना। इसे हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस वहाँ पे करके आए थे। अब वर्गीकृत आंकड़ों का जो हमको माध्य निकालना, तो माध्य निकालने का जो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ने वाले वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट मेथड। और इसके अलावा हम लोग दो फॉर्मूला हम लोग और पढ़ने वाले, वो फॉर्मूला हमारा कौन सा निकल गया, पहला हम निकल गया हमारा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, और क्या निकल गया हमारा कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। ठीक बेटा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग 3 फार्मूलों से पढ़ेंगे। पहला फार्मूला हमने तो यही पढ़ा, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड क्या रहेगा, पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड क्या रहेगा, कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम मीन मेथड क्या रहेगा। हम लोग इसको इन तीनों को पढ़ेंगे। तीनों में से फिलहाल हम किसको शुरू करने चल रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि को, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, इसका तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को हम लोग दिखाते हैं एक्स बार से, किसे दिखाते हैं हम लोग, एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, समीशन एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, ठीक है ना। अब ये एक्स आई देखिए, ये जो दिया रहता है सवाल हमको ऐसे दे देगा, क्या क्या देगा, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, भैया समांतर माध्य आप ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो जो भी हमको ऐसे दिया रहेगा, ये जो वर्ग अंतराल है ये हमारा एक्स दिया है, ये जो वर्ग अंतराल है ये क्या हमारा एक्स है, और जो ये बारंबारता ये हमारा क्या है, एफ है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कहता है एफ आई एक्स आई, तो इसी एफ का नया नाम क्या हो जाता है हमारा एफ आई, लेकिन इस एक्स का नया नाम एक्स आई मत नहीं होता, ठीक है ना। एक्स से हम लोग एक्स आई निकालते हैं, तो ये निकालते कैसे हैं, इस एक्स आई का जो नाम है, इस एक्स आई का नाम हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। ये एक्स आई जो है ये हमारा क्या है, वर्ग चिन्ह है, और ये जो हमारा एफ आई जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारी बारंबारता है, ठीक बेटा। अब वर्ग चिन्ह होता क्या है ना, क्लास मार्क होता क्या, हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला बगल में, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2, कहने मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या निकल के आएगी, एक्स आई, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी हमारी जोड़ के 2 का भाग देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एक्स आई, ठीक है ना। तो हमें यही करना है, क्या लिखा, अर्थात वर्ग चिन्ह प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु होता है, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु होता है, क्या होता है हमारा, प्रत्यक्ष विधि, सॉरी प्रत्यक्ष विधि नहीं, एक्स आई, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई का, ठीक बेटा। चलिए हम लोग यहाँ सवालों को लगाना शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल आपको दे दिया, ठीक है ना। जैसे ही आपको दिया ये वर्ग अंतराल है, तो हमारा सबसे पहला काम है इस वर्ग अंतराल को प्रॉपर लिखना। फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना एक्स आई, फिर एफ आई तो हमको यहाँ से गिवन ही रहेगा, फिर निकालेंगे समीशन एफ आई एक्स आई, और बटे क्या रहेगा हमारा वही समीशन एफ आई, ठीक है ना। देखिए चले करते हैं हम लोग, वर्ग अंतर कितना था यहाँ से 10 से 15, तो हम लिखेंगे क्या 10 से 15, अच्छी राइटिंग लिखते हैं, 10 से 15, फिर हमारा क्या है यहाँ से 15 से 20, फिर हमारा क्या है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ठीक है ना, ये लिख लिया। फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपकी लाइन बेटा एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक है ना। अब समीशन एफ आई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग समीशन एफ आई। एफ आई जो दिया है, जो बारंबारता दिया है हम लोग इसी को लिख देंगे, ठीक है ना। ये कितना हमारा 14, ये कितना हमारा 16, ये कितना हमारा 18, ये कितना हमारा 23, ये कितना हमारा 15, और ये हमारा कितना है 14, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह।
अब हमारा ये वर्ग चिन्ह होता क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 15 10 25, 25 का आधा कितना निकल के आएगा 12.5, कितना निकल के आएगा 12.5, फिर 20 और 15 कितना आएगा 35, 35 का आधा करके कितना निकल के आएगा 17.5, ठीक है ना। फिर 20 और 25 45, 45 का आधा करके कितना निकल गया 22.5, ठीक बेटा। अब अगर आपने इतना निकाल लिया तो अब आप यहीं पे रुक जाइए, थोड़ा सा आप स्मार्ट बच्चों, तो आप देखिए जोड़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। पहला मिल गया 12.5, ये मिल गया 17.5, ठीक, कितने का गैप दिख रहा है 5 का गैप दिख रहा है, ठीक ना। इसके जस्ट बाद जो मिला फिर से वो कितने का गैप दिख रहा है 5 का गैप दिख रहा है। अब अगला हमको जो मिलेगा वो पक्का क्या मिलेगा 27.5, और यहाँ भी कितना मिलेगा 27.5, 32 कितना हो जाएगा हमारा 32.5, यहाँ कितना मिल जाएगा 32 के बाद 37.5, ठीक है ना बेटा, ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है यहाँ से, अब हम इन दोनों का क्या कराएंगे, इन दोनों का हम लोग आपस में कराएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलिए कराते हैं, 14 इंटू करेंगे तो 14 पंचे 70, 70 का 0 हासिल लगा 7, 14 दूनी 28, 7 35 के 5 हासिल लगा 3, 14 14 3 17, कितना आ जाएगा हमारा 175। 16 का कराएंगे तो 16 पंचे 80, 8 16 7 112, 8 120, कितना बचा 12, 16 के नाम 16 12 18, कितना आ जाएगा 280। करेंगे हम लोग 18 का मतलब 18 पंचे 90, कितना आएगा 0, 18 दूना 36, 36 और 9 45 के 5 हासिल लगा कितना 4, 18 36 4 चले, कितना निकल गया हमारा 405, ठीक है बेटा। देखिए हम लोग कराते हैं इसका 23 का कराते हैं 27.5 में, तो ये थोड़ा सा हमको टेबल याद नहीं है तो क्या कर देंगे, चलिए चलते हैं इसमें। तो 3 से करा देंगे तो 3 से इसमें कितना 3 बजे 15, ठीक है ना। तो 3 7 21, 1 22, 2 3 दूना 6 2 8, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर कराएंगे इसका तो कितना निकल जाएगा 2 कराएंगे 2 पंचे 10 हासिल लगा 1, 27 54 55, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा 5 2 8 5 13 5 6, यानी कितना निकल जाएगा हमारा, एक अंक बाद दशमलव लगा क्या लगा देंगे तो 632.5, यहाँ कितना लिख देंगे 632.5। 15 का कराएंगे कितना जाएगा 15 25 75 के 5 हासिल लगा कितना 7, 15 30 7 37 के 7 हासिल लगा कितना 3 15 45 3 48। इसका इसमें कहना 14 पंचे 70, तो 7 14 98, 7 कितना जाएगा हमारा 105 हासिल लगा 10, 14 42 10 52, कितना जाएगा हमारा 525.0, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया। अब हमको यहाँ से निकालना है क्या, हमको यहाँ से निकालना है कुल योग। क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, कुल योग। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कुल योग, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा है क्या, ये हमारा एफ आई है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे समीशन एफ आई। अच्छा ये है कितना, देखिए अगर हमको यहाँ पे गिवन होता, देखिए इसने हमको दिया नहीं कि टोटल कितने लोग हैं, तो हमको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 6 4 10 18 3 21 5 26 4 30 के 0 हासिल लगा 3 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10, कितना हो जाएगा हमारा ये 100, ठीक है ना। फिर अगला अगला हमको किसको जोड़ना है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं हमको, अगला हमको जोड़ना किसको है, हमको जोड़ना है एफ आई और इंटू एक्स आई को, ठीक है ना। ये कितना आगे देखेंगे तो 5 5 10 हासिल लग जाए कितना 1 1, फिर आएगा 5 5 10 2 12 5 17 7 24 1 25 के 5 हासिल लगा 2, फिर 8 7 15 15 3 18 18 8 26 2 28, ठीक है ना। 28 2 30, एक मिनट हासिल कितना लगा 2 लगा था ना, 7 2 9 8 17 17 3 20 28 2 30 के 0 हासिल लगा 3 3 1 4 2 6 4 10 6 16 4 20 5 25, कितना लगा हमारा 2505, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया, सॉरी आंसर नहीं आया अभी का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग अपना लगाएंगे फॉर्मूला हमारा क्या कहता है समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे माध्य बराबर समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई कितना निकल गया हमारा 2505 बटे एफ आई कितना निकल गया, ठीक बेटा। अब देखिए नीचे 2 0 है तो हम लोग कर देंगे, ऊपर 2 को दशमलव लगा देंगे, कितना देगा 25.05, ये हमारे क्या फाइनल आंसर हो गया, ठीक बेटा। तो इसमें करना कहता है जब भी आपको एक वर्ग अंतराल ऐसा दिया जाएगा तो कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल लिखेंगे, इधर एफ आई लिखेंगे, वर्ग अंतराल से सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ से वर्ग चिन्ह बना देंगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई कराएंगे, इन सबको जोड़ेंगे, इसका समीशन निकालेंगे, इसका समीशन निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई कर देंगे, हमको क्या हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग चलिए इसको करते हैं, हम लोग अपने मन से करते हैं फिर से। क्या निम्न बारंबारता बंटन का माध्य बनाए, ठीक है ना। जैसे हमने देखा, हमको सबसे पहले यहाँ पे काम करना है, हमको यहाँ पे लिखना वर्ग अंतराल, कितना हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे वर्ग, ठीक बेटा। अच्छा वर्ग अंतराल को हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं एक्स से, फिर बारंबारता हम लोग इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं एफ आई से, फिर हम लोग एक्स आई निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या एक्स आई, ठीक है ना। फिर हम लोग करते हैं क्या, हम लोग यहाँ से निकालते हैं एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक बेटा। तो चलिए देखिए मेरी लाइनें हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, छोटी बड़ी भी हो जाए, लेकिन आप जब अपनी एग्जाम में बनाएंगे तो आप बहुत नाप के बनाएंगे ना, ठीक है। अगर आप नाप के नहीं बनाएंगे तो टीचर नंबर काट सकता है, ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या,
देख वर्ग अंतर कितना यहाँ से दिया 10 से 20, तो यहाँ लिखेंगे क्या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कितना 50 से 60, 60 से 70 और हम लोग लास्ट में यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग कुल योग, ठीक है ना। कितना लिख देंगे यहाँ से कुल, ठीक है ना। अच्छा एफ आई कितने दिए तो 2, 7, 12, 15, 8, 6, ठीक है। ये कितना ये 2 दिया है, ये 7 दिया है, ये 12 दिया है, ये 15 दिया है, ये 8 और ये 6, तो 2, 7, 12, 15, 8, 6, 2, 7, 12, 15, 8, 6, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है एस एक्स आई निकालना। एक्स आई हम लोग निकालते कैसे हैं, एक्स आई निकालने का जो तरीका है हमारा क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो 20, 10, 30 बटे 2 करेंगे कितना निकल गया हमारा 35, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितने कितने गैप चला 10 का, यानी क्या एक्स आई में भी 10 का गैप आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर ये 35 आया है तो ये देखिए कितना आएगा, ये कितना हमारा निकल के आएगा 1 मिनट 35 नहीं आएगा, 20, 10, 30 बटे जब 2 करेंगे तो ये बटा 15 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा हमारा ये 15 निकल के आएगा, ठीक है ना। ये कर देंगे तो 20, 30, 50 कितना आएगा हमारा ये 25, ठीक है। देखो 15, 25, 10 बढ़ रहा ना, अगला हमारा क्या आएगा 35, अगला हमारा क्या आएगा 45, अगला हमारा क्या आएगा 55 और अगला हमारा क्या निकल के आएगा 65। फिर अब हमें करना है एफ आई इंटू एक्स आई, कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 30, फिर 25 इंटू 7 कितना 25 का 150, 25 7 175, फिर 12 का कराएंगे तो 12 पंचे 60, हासिल लगा 6 बातें 48, 6 54 कितना हो जाएगा 540, 15 25 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 चौको 60 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 67, ठीक है ना। 8 इंटू 5 में 8 5 40, 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा हमारा ये 44 और 6 का कर देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 36 और 3 6 पंचे 30, 6 36 3 कितना हो जाएगा हमारा 39, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया कुछ समीशन एफ आई और एक्स आई। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला अपना क्या एक्स बार बराबर क्या होता है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। अब समीशन एफ आई बेटा है कितना, तो देखिए हमने अभी यहाँ अच्छा अभी हमने निकाला ही नहीं है, चलिए हम लोग ये काम करते हैं समीशन एफ आई हम लोग यहाँ से निकालते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे समीशन एफ आई बराबर और यहाँ पे क्या लिख देंगे समीशन एफ आई एक्स आई बराबर, ठीक है ना। देखिए 7 2 9, देखिए 7 2 9 12 9 21, 21 5 26 10 36 36 और 8 44, 44 से कितना निकल के आ गया हमारा ये 50 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ चुका है समीशन एफ आई कितना हमारा ये 50 है। अच्छा ये कितना हमारा निकल गया देखेंगे आंसर, तो इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो बड़ी लंबी वैल्यू देखिए ये सब 0 0 है, 5 5 10 हासिल कितना लगेगा 1 और 7 3 10 11 11 4 15 7 22 4 26 26 और 9 कितना निकल गया 35 के 5 हासिल लगा कितना 3 3 1 4 5 4 9 6 15 4 19 3 22 कितना निकल गया हमारा ये 2250, ठीक है ना। अगेन वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए समीशन एफ आई एक्स आई हमारा है कितना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे समीशन एफ आई हमारा एक्स आई है 2250 बटे कितना हमारा ये 50, ठीक है ना। इससे इसको कट कर देंगे 5 से कट कर देंगे तो 5 चौको 20 और 5 25, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया कि किस तरह से हम लोग वर्ग अंतराल का बारंबारता बंटन का माध्य हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने 2 सवाल लगा दिए। देखिए आप इसके ऊपर चाहे आप 10 सवाल लगाए चाहे 20 सवाल, तरीका हमारा हमेशा यही सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे मैंने कोशिश किया मैं आपको 2 सवाल लगा दूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी बुक उठा लीजिए या अगर आपके पास अगर डिजिशाला का नोट्स हो तो आप डिजिशाला के नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। डिजिशाला के नोट्स में हमने इनफ क्वेश्चन रखे हैं ताकि एक बच्चे की इनफ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक बेटा। अब हम लोग अगली जो विधि पढ़ेंगे, अगली विधि का हमारा नाम क्या है कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। एज्यूम मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, कल्पित मतलब क्या होगा कि जो कल्पना में है असल में नहीं है, तो हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना। तो कल्पित माध्य विधि में समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस का डी बार, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस का, ठीक है ना। यहाँ लिखा क्या है जहां डी बार क्या हमारा डी बार हमारा क्या विचलनों का माध्य, डी बार हमारा क्या विचलनों का माध्य, तो यानी कि अब देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि भैया क्या एक्स बार इक्वल टू क्या है हमारा ए प्लस का डी बार, ठीक है ना। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन कर देंगे डी बार हमारा होता क्या, तो हम लोग यहाँ कर देंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है बेटा। यानी क्या कि कल्पित माध्य विधि से जो हम लोग निकालते हैं माध्य, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा एक्स बार जो हमारा आंसर निकल जाता है वो क्या होता है हमारा ए प्लस का डी बार, ठीक है ना। अब डी बार का मतलब क्या होता है, डी बार का मतलब हमारा ये होता है कि समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। तो यानी कि फॉर्मूला जो हमारा वो हमारा मेन फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ रहा है और हम लोग इसी के ऊपर अब हम लोग कुछ सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा कि डी आई का मान क्या होता है, हमने ये भी दिया कि डी आई बराबर कितना है यहाँ पे एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए,
एक्स आई माइनस का ए। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा डी आई बराबर क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस का ए। देख रहे हैं आप, ये डी आई बराबर हमारा क्या है एक्स आई माइनस का ए, जहाँ ए हमारा क्या होता है कल्पित माध्य। इसी ए की वजह से ही हमारी इस पूरी विधि का नाम क्या हो जाएगा कल्पित माध्य विधि। ठीक है ना, एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ फिर भी देखिए। मैंने बोला कि कल्पित माध्य विधि का जो मेन फॉर्मूला वो ये है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का डी बार। अब डी बार को जो हम लोग ओपन करेंगे, डी बार का मतलब क्या होता है समीशन एफ आई डी आई बटे एफ आई। ठीक है ना, अब क्वेश्चन उठेगा कि ये डी आई हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, तो डी आई बराबर होता है क्या हमारा एक्स आई माइनस का ए, जहाँ ए हमारा क्या होता है कल्पित माध्य। ठीक है ना, चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से सवाल ऐसे कहेगा निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ ले लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, ये जो हमको दिया है, फिर ये एफ आई जो हमको दिया है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। अब इतना काम अभी तक तो हम लोग करते ही थे। ठीक है ना, अभी जो हम लोग पढ़ गए थे प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि में हम लोग वर्ग अंतराल करते थे, एफ आई लिखते थे, वर्ग चिन्ह लिखते थे, और वहाँ पे ये नहीं होता था, इसकी जगह हमारा क्या होता था, इसकी जगह हमारा होता था एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है ना, ये था हमारा क्या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, अब प्रत्यक्ष विधि जो हम लोग पढ़े हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कल्पित माध्य विधि। अच्छा, अब प्रत्यक्ष विधि को हटा के कल्पित माध्य विधि पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष विधि को हटाकर, भैया इस विधि को हटाकर हम लोग पढ़ रहे हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ सवालों में प्रत्यक्ष विधि हमारी क्या बहुत लंबी हो जाती है ना, बहुत बड़ा हो जाता है कई बार, तो अब इसको और छोटा करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कल्पित माध्य। ठीक है ना, मतलब सवालों को और छोटा और कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं कल्पित माध्य विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फिर कल्पित माध्य भी थोड़ा सा बड़ा आएगा तो हम लोग इसको और कम करेंगे। हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे वहाँ पे, हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि। ठीक बेटा, तो हम लोग को समझा दिया कि वर्ग अंतराल लिखना ही लिखना है, एफ आई लिखना ही लिखना है, वर्ग चिन्ह इतना तो हम लोग करते थे। इस बार चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस बार हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पग विचलन विधि। ठीक है ना, क्या नहीं सॉरी पग विचलन नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कल्पित माध्य विधि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक नया कॉलम बढ़ जाएगा डी आई। ठीक है ना, अच्छा डी आई बराबर होता क्या, डी आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है ना, तो ये जो डी आई बढ़ा है, डी आई को हम लोग क्या कहते हैं विचलनों का माध्य। ठीक है ना, यहाँ देखा ना डी बार क्या हमारा विचलनों का माध्य। ठीक है ना, करना ये इसमें क्या है बड़ा आसान है, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख देंगे। यहाँ पे कितना है वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है 10 से 20, फिर अगला क्या हमारा 20 से 30, देखिए चलता रहेगा 20 से 30, फिर क्या हो जाएगा हमारा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और ये बेटा कहाँ 70 से 80। ठीक है ना, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कुल योग। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कुल योग। अब देखिए चलिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाइन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक बेटा, मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, देखिए जैसे मेरा ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक, आप बहुत ध्यान से करिएगा इस चीज़ को। ठीक है बेटा, चलिए देखो हम लोग करेंगे क्या, एफ आई हमको दिया कितना है, इसका 12 है, इसका कितना है हमारा 7, फिर कितना 16 12 11, तो इसका हमारा 16, इसका है हमारा 12, इसका है हमारा 11, फिर 7 19 16, इसका कितना हमारा 7, इसका कितना हमारा 19, और इसका कितना हमारा 16। ठीक है ना, अब हमारा काम क्या, हम सवाल को ऊपर करते हैं। अब देखिए तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या वर्ग चिन्ह निकालना। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे। 10 + 0 कितना हो जाएगा 10 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक है ना, 20 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 15। अब अगर आप समझदार तो आप देख रहे हैं 5 10 15, 10 फिर से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 25, 25 में 10 फिर से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 35, 35 में 10 फिर से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 45, इसमें फिर से 10 जोड़ देंगे कितना हमारा आ जाएगा 55, फिर से हम लोग 10 जोड़ देंगे कितना हमारा आ जाएगा 65, और 65 फिर से हम लोग क्या जोड़ देंगे, हम लोग 10 जोड़ देंगे कितना निकल हमारा 75। ठीक है ना, अच्छा कुल योग जो हम लोग निकालते हैं, कुल योग में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलिए निकालते हैं समीशन एफ आई। एफ आई ये कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है ना, देखिए कई बार सवालों में वो हमको ये दे देता है। ठीक है ना, कि 100 छात्रों की संख्या है। ठीक है, हमको नहीं दिया, तो यहाँ पे हमको करना है, हम यहाँ पे जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो 9 6 15 7 22 1 23 2 25 6 31 7 38 2 40, 40 के 0 हासिल कितना लग गया 4, और 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 कितना आ गया हमारा, ये टोटल 100 आ गया। ठीक बेटा, अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब आप कहेंगे ये ए क्या है, अब आप कहेंगे कि ये ए क्या है, तो देखिए बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, ए को हम लोग अपने मन से कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ए यहाँ पे क्या था, ए लिखा था ना, ए हमारा क्या यहाँ पे, ए है हमारा कल्पित माध्य।
हमने अपने मन से कोई एक वैल्यू ए मान लेंगे। अब कहेंगे कहाँ से हम लोग मानेंगे, ये जो एक्स आई हमको दिख रहा ना, ये एक्स आई, इसी एक्स आई में से हम किसी को भी हम चाहे तो हमने इसको ए मान लिया, ठीक है ना, हम चाहे तो हम इसको ए मान लें, हम चाहे तो इसको ए मान लें। हम इस एक्स आई के जितने भी हमारे पास नंबर लिखे हैं, इन नंबरों में से हम किसी को भी ए वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक है क्या है कि हम लोग उसको हम लोग मानेंगे, ए हम लोग उसको मानेंगे जो एकदम बीच में हो, एकदम बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग एक्स आई से घटाएंगे भी तो, ठीक है ना, तो जब घटाएंगे तो वैल्यू छोटी हो जाए, ठीक है। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए देखिए ऊपर यहाँ 3 है, 4 और 4 8, चलिए हमने काम किया, हमने इसको मान लिया बराबर ए, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक्स आई यहाँ ब्रैकेट में आप कर देंगे ए, ठीक है ना, यानी हमारा ए का मान ये हो गया। अब हम लोग देखिए निकालेंगे क्या, डी आई बराबर फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। अब देखिए इसका एक्स आई कितना है 5, इसका एक्स आई कितना है 5, माइनस इससे माइनस करेंगे ए कितना हमारा 35, तो 5 माइनस 35 के साथ कितना निकल जाएगा हमारा माइनस का 30, ठीक है ना, यानी हमारा ये कितना आ गया माइनस का, ठीक बेटा। देखिए ये काम मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप बगल में नहीं करेंगे। अगर आपको ये करना है तो आप रफ कॉपी में करिए, नहीं तो ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे घटा के लिख दीजिए। यहाँ कितना लिखा 15 में से आप घटाइए 35, कितना निकल जाएगा हमारा माइनस का 20, ठीक है ना। 25 से घटाइए 35, कितना आएगा हमारा माइनस का 10, और 35 से घटाइए 35, ये अपने आप से भी घटेगा, ठीक है ना। ये एक्स आई कितना हमारा, इस बार हमारा एक्स आई जो है वो 35 है, और यही हमारा ए है, यही हमारा क्या है, ए है। तो 35 माइनस 35 हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर घटाएंगे 35 माइनस 35 करेंगे कितना निकल जाएगा, ये आएगा हमारा प्लस का 10। 55 माइनस 35 करेंगे कितना निकल जाएगा हमारा प्लस का 20। 65 माइनस 35 करेंगे कितना निकल जाएगा प्लस का 30, और 75 माइनस 35 करेंगे कितना निकल जाएगा प्लस का 40, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, अब डी आई और एफ आई का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये देखिए हमारा ये मान डी आई है, ये डी आई, ये डी आई, ये सभी हमारे किसके मान है, सभी वैल्यू हमारे किसके, ये सभी हमारे डी आई के मान है, ठीक है ना। अभी जो डी आई का मान आया हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग डी आई में गुणा कराएंगे किसका, एफ आई का, ठीक है ना। अब देखिए एफ आई हमारा ये 12, तो 12 इंटू 30 कर देंगे कितना जाएगा ना माइनस का 360। फिर 7 इंटू करेंगे 20 तो हो जाएगा माइनस का 140। फिर 16 इंटू करेंगे माइनस का 10 कितना आ जाएगा माइनस का 160। फिर 12 इंटू करेंगे 0 कितना आएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर 11 इंटू 10 करेंगे कितना हमारा आएगा 110। फिर 7 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा हमारा प्लस का 140। फिर 19 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा हमारा 570। फिर 16 इंटू 40 करेंगे कितना आएगा हमारा प्लस का 640, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब हमको यहाँ निकालना है क्या, अब हमको यहाँ निकालना है समीशन एफ आई इंटू डी आई का योगफल, इन सबको जोड़ेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अब जोड़ने में हमको ध्यान देना है कि कुछ वैल्यूज माइनस के आ चुकी हैं, कुछ वैल्यूज प्लस के आ चुकी हैं। तो जैसे हम लोग जोड़ेंगे ना तो ये माइनस वाली वैल्यूज इससे क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही वैल्यूज वाली घट जाएंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहीं से हमारी वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए 360 और 40 कितना हो जाएगा 400, 400 और एक 500, 500 और एक 600, 660, यानी वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का 660। ये तो जीरो है तो बेकार है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ आ गया हमारा 0, यहाँ तो 0 रहेगा हमारा, ठीक है ना। और 7 4 11 4 15 1 16, ठीक है ना, यहाँ से लगा 1, और 6 5 11 1 12 1 13 और 1 14, कितना आएगा प्लस का 114। अब 1460 से 660 घटाएंगे तो देखिए ये कितना हमारा निकल के आ गया यहाँ से 800, ठीक है ना। यानी हमारा इन सबको जोड़ा तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, हमारी 800 वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है बेटा। जिसे हमारा ये निकल के आ गया, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब हमको बस फॉर्मूला यहाँ से याद होना चाहिए। हम लोग क्या ले देंगे यहाँ पे माध्य बराबर, माध्य मतलब एक्स बार बराबर, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी आपको सिखाऊंगा बनाना। अब बनाते कैसे, देखिए ए प्लस का समीशन एफ आई इंटू डी आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये भूल जाए फॉर्मूला है क्या, तो देखिए ध्यान से, ये हमने ए जोड़ा क्यों यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने ए जो था ये ए हमने इन सब से घटा दिया था। ये जो हमने ए माना था ना, इसी ए को हमने इन सब से बारी बारी से घटा दिया था। तो चूंकि हमने बारी बारी से ए घटा दिया था, तो यानी ये जितनी वैल्यूज हमको यहाँ पे मिली थी इन सब में ए की कमी थी। तो जब ए की कमी तो हमने वापस लाके ए हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना आपको दिख रहा है, ए का मान आपका कितना है 35, हम लोग यहाँ पर कितना 35, प्लस का समीशन एफ आई डी आई कितना है, हम लोग यहाँ कितना देंगे, देखिए 800 बटे कितना आ जाएगा समीशन एफ आई कितना यहाँ से हमारा 100, तो इससे हमारा कट जाएगा, कितना आ गया 35 और 8 35 कितना आ गया हमारा 43, यानी एक्स बार जो है हमारा वो कितना निकल के आ गया 43, ठीक बेटा। तो देखा आपने ये आसान क्यों है, क्योंकि हमने एक वैल्यू हमने यहाँ से माइनस कर दी, तो जो वैल्यू हमने माइनस कर दी तो यहाँ से कुछ वैल्यूज हमको माइनस मिल गई, एक वैल्यू तो 0 बन गई और कुछ वैल्यूज प्लस में। अब जो ये माइनस वाली वैल्यूज है, ये माइनस वाली वैल्यूज इस प्लस वाली वैल्यू से जब घट जाएंगी तो जो हमारा सम जो बहुत बड़ा हो रहा था वो सम हमारा कैसा हो जाएगा, ये निकल के छोटा सा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था
ये हमारा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मन से ए को माना था। ठीक बेटा, अब देखिए सेम सवाल हमारा ये है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे उसने हमको दे दिया कि 40 परिवारों पर पानी का खर्च कितना है, इतना है 40 पर, यानी ये हमारा समीशन एफ का मान हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना तो भी कितना आएगा 40 निकल दीजिए, 8 7 15, 15 9 24, 24 6 30 और 10 40। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना यहाँ दिया हमको, 25 से 30, फिर 30 से 35, और फिर 35 से 40, और फिर 40 से 45, और फिर 45 से 50, 45 से 50। ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग सब में ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका थोड़ा सा ये जो टेबल आप बनाएंगे ना ये थोड़ी सी व्यवस्थित लगेगी बेटा। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एफ आई हमको गिवन कितना, ये गिवन हमको गिवन है 7, ये कितना हमको गिवन है 8, फिर ये हमको कितना गिवन है 9, फिर ये हमको कितना गिवन है 10, फिर हमको ये कितना गिवन है 6। ठीक है ना, अब एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ठीक है ना, ये तो आप ऐसे निकालो 30 और 25 55, 55 का हम लोग आधा कर देंगे तो 27 दूना 54, 27.5। ठीक है ना, आप चाहो तो आप ऐसे निकाल लो 27.5, या एक तरीका हमारा और है। क्या तरीका, देखिए 30 और 35 में कितने का गैप है, आप कहेंगे 5 का, तो उस 5 का आप आधा करिए, कितना हो जाएगा 2.5, ढाई, और ढाई को आप इसमें जोड़ दीजिए नीचे वाले, कितना हो जाएगा 32.5। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हो गया 32.5। ठीक बेटा, अच्छा अब आपको इन दो से आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 5 का गैप चलता। अगला हमारा क्या निकल जाएगा, अगला हमारा निकल जाएगा 37.5, फिर अगला हमारा क्या निकल गया 37 और 5 कितना निकल जाएगा हमारा 42.5, फिर कितना निकल जाएगा 47.5। ठीक है ना, अच्छा एक कॉलम हमने यहाँ बनाना छोड़ दिया, आई थिंक यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कुल योग, कुल योग। ठीक है ना, तो कुल योग में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा समीशन एफ आई, ये कितना हमारा, देखिए आप चाहे जोड़ दो, चाहे ये जो दिया था 40, इसको हम लोग निकाल देंगे 40। ठीक बेटा, अब वर्ग चिन्ह हमारा योग है, इसमें से हम किसी को भी अपने मन से किसी को भी क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, चले हमने यहाँ पे इसको मान लिया स्मॉल ए। ठीक है ना, मान लिया। तो अब देखिए करना क्या है, होता क्या एक्स आई माइनस एक्स आई, मतलब पहले ये लिखेंगे यानी क्या कितना 27.5 माइनस करेंगे क्या 37.5, तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 10। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो कितना लेंगे माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 5। ये खुद से ही खुद को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको यहाँ मिलेगा 0, और फिर हम लोग इस बार इससे इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा प्लस का 5, और इससे इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस का 10। ठीक है ना, अब इनको नहीं जोड़ना, हमें करना क्या, अभी एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई भी कराना है। तो 7 एफ आई इंटू डी आई, 7 गुणे -10 कितना आएगा माइनस का 70, फिर 8 गुणे माइनस का 5 कितना आएगा हमारा माइनस का 40, फिर 9 गुणे 0 कितना आ जाएगा हमारा 0, फिर 10 इंटू 5 कितना आएगा हमारा 50। ठीक है ना, और फिर 6 इंटू 10 कितना हमारा आ जाएगा, 6 इंटू 10 आ जाएगा हमारे यहाँ से 60। ठीक है ना, आज जब हमारा ये आ चुका है अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे अपना समीशन एफ आई डी आई। ठीक है ना, ठीक है 70 40 110 कितना हो गया माइनस का 110, इधर 60 और 50 हमारा ये कितना हो गया हमारा प्लस का 110, यानी कितना निकल के आ गया, ये तो पूरा पूरा 0 आ गया। तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर ये 0 है तो 0 आने दीजिए, एकदम आपने सही किया हुआ है। ठीक है बेटा, 0 आ गया तो भी ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जितना चीज़ें 0 हो जाएं हमारी कैलकुलेशन उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, सीधे यहाँ लगाएंगे क्या, माध्य का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे क्या, माध्य बराबर, माध्य मतलब x बार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए घटाया था तो ए जोड़ेंगे, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई। ठीक है ना, ए का मान कितना हमको, देखिए हमने ए कितना माना था, ए माना था 37.5, तो ए की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 37.5, एफ आई डी आई कितना निकल गया था 0, तो यहाँ पुट कर दिया 0 बटे एफ आई कितना हो गया हमारा 40, तो 0 बटे 40 कुछ भी रहा क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारा इस बार जो आंसर आ गया 37.5 में 0 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी हमारा जो माध्य निकल के आया है वो माध्य कितना आ गया 37.5। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक बेटा, तो देखिए ये चाहे 0 आए, कई बार आपको ये भी हो सकता है आपको ये दिख जाए कि ये वैल्यूज माइनस में आ गई है, तो भी डरने की जरूरत नहीं। अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई ना तो ये ए में से ये वैल्यू घट जाएगी और आपका सटीक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका तरीका है, आपको तरीके पे चिपके रहना है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो 2 सवाल हमने लगा लिया, किस पे, हमने कल्पित माध्य पे। अब हम लोग क्या लगाएंगे ध्यान से, पग विचलन विधि, यानी क्या स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला लिखा क्या, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है यहाँ से
ए प्लस एच यू बार। यहाँ पे हम अभी इससे जस्ट पहले हम क्या पढ़ के आए थे, देखिए ध्यान से, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ के आए थे, उसका नाम था हमारा कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। तो कल्पित माध्य विधि से हम जब एक्स बार निकालते थे वो क्या था हमारा एक्स बराबर ए प्लस का डी बार, क्या होता है ए प्लस का डी बार, जहां हमारा जो डी का जो मान होता था डी बार बराबर हमारा ये होता क्या था, समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। वही सेम काम यहाँ पर क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, ठीक है ना। अब ये जो यू बार है, यू बार का मतलब क्या हुआ, समीशन एफ आई यू आई बटे समीशन एफ आई, और ये क्या हमारा एच है, एच इस सब के पूरे गुणे में रहेगा, ठीक है ना। अब ये एच है क्या, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये यू आई कहाँ से आया हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू आई का हमने इन्फॉर्मेशन हल्का से दे रखा, क्या है ये यू आई बराबर होता क्या, डी आई बटे एच, ठीक है ना, डी आई बटे एच। अब ये डी आई हम लोग यहाँ से निकालना सीख के आ चुके हैं, ठीक है ना। एच क्या होता है, हमने यहाँ लिखा एच डी आई की कॉमन वैल्यू होती है, या वर्ग माप, या खुद से कुछ भी मान सकते हैं। और एक यहाँ लिखा ए और एच का जो मान है वो 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम लोग करते क्या, सीधे हम लोग सवालों पे आते, ठीक है ना। देखिए ऐसा कुछ सवाल हमको यहाँ पे गिवन है, कह रहा प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक का बंटन ये है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत ये है और राज्यों की संख्या ये है। कह रहा किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करिए, किसी भी उपयुक्त। अब उसने यहाँ पे आपसे बोला नहीं है कि आप पग विचलन लगाए, ठीक है ना। तो आपने जितनी विधियां पढ़ी आप वो विधि लगा सकते हैं, जैसे कि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना, ये हमने पढ़ के आए थे। फिर इससे जस्ट अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कल्पित माध्य विधि, क्या पढ़ा था हमने, कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि में एक्स बार कैसे निकालते थे, हमारा होता था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस का, यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, ए प्लस का डी बार हमारा क्या होता है यहाँ से समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। इस बार हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इस बार पढ़ रहे हैं पग विचलन विधि, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस बार, पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि जो हम लोग लगाएंगे वो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, वो हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का एच यू बार, ठीक है ना। यू बार हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है समीशन एफ आई यू आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। तो अब आपको जो लगाना आपको मन चाहिए ये लगाना हो, ये लगाइए, ये लगाना हो, ये लगाइए, ये लगाना हो, ये लगाइए, ठीक है ना। अब अगर आप ये लगाएंगे इसमें कैलकुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी इन सब की तुलना में, ठीक है ना। देखिए इसमें टेबल आपका केवल टेबल जो है 3 कॉलम का बनेगा, ठीक है ना। टेबल जो है इसमें केवल 3 कॉलम का बनेगा, पहले में एक्स रहेगा, दूसरे में हमारा एफ रहेगा, और 3 आई थिंक 4 बनेगा, ठीक है ना। पहले में एक्स यानी वर्ग अंतराल लेते हैं, फिर हमारा ये एफ आई यानी बारंबार रहती है, फिर एक्स से हम लोग निकालते हैं एक्स आई, और एक्स आई के बाद हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से समीशन एफ आई और एक्स आई, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें टेबल कम रहेगी, इसमें टेबल थोड़ा बढ़ेगा, इसमें टेबल थोड़ा बढ़ेगा। तो टेबल बढ़ेगा लेकिन कैलकुलेशन हमारी छोटी रहेगी, ठीक है ना। तो टेबल जिसे देखिए ये जो खाने दे रहे हैं खाने हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी इससे पहले वाले में हम लोग केवल डी आई बराबर एक्स आई तक निकालते थे, और यहाँ पे जो आता था ये दोनों खाने नहीं थे, और वहां पे हम लोग केवल एक चीज पढ़ते थे, क्या वो थे हमारा समीशन एफ आई और डी आई, ठीक है ना। अब एक कॉलम और बढ़ गया हमारा, तो एक कॉलम जो ये बढ़ गया, तो कॉलम बढ़ने का मतलब क्या होगा कि अब अंदर जो हमको कैलकुलेशन करनी है ये हमको बहुत कम मिलने वाली है, ठीक है बेटा। तो आपको जो लगाना वो लगा लो, बट हम आपको यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, पग विचलन, क्योंकि हमें आपको सिखाना है कि पग विचलन काम कैसे करती है, ठीक है ना। चलिए काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हमको रेखा तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ही, ठीक बेटा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया, और ये लास्ट, ठीक बेटा। अब हमारा काम क्या है, जो हमको यहाँ पे दिया है हम लोग सबसे पहले इनको हम लोग फिल करेंगे, ठीक है ना। देखिए 15 से 25 हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना, 15 से 25, फिर 25 से 35 यहाँ मेंशन करें कितना, 25 से 35, फिर हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे 35 से 45, यहाँ कितना लिख देंगे 35 से 45, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 45 से 55 कितना हो जाएगा यहाँ से 45 से 55, फिर कितना जाएगा 55 से 65, यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग 55 से 65, फिर कितना है यहाँ 65 से 75, तो 65 से 75, और लास्ट में हमको क्या दिया यहाँ से 75 से 85, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 75 से 85, और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कुल योग, क्या लिख देंगे यहाँ से कुल योग। तो ये लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे नीचे, ठीक बेटा। अब देखिए एफ आई जितना दिया, चलिए हम लोग एफ आई को भी नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए एफ आई कितना दिया था,
6 11 7 4 4, इसका दिया है 6, इसका दिया है 11, इसका दिया है 7, इसका दिया है 4, इसका दिया है 4, फिर कितना है 2 और 1, ठीक है ना, कितना है 2 और 1। अब हमें सवाल देखने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग सीधे लगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या, एक्स आई को निकालना। एक्स आई कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए हमने कहा था 25 और 15 में आप गैप देखिए दो तरीके एक्स आई निकालने के, 25 15 जोड़ी कितना आ जाएगा 40, 40 में 2 का भाजी कितना आ जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से 20, ठीक है ना। या तो ऐसे कर लीजिए, या 25 15 में कितने का गैप है 10 का, 10 का आधा करिए कितना हो गया 5, 5 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सेम यहाँ करेंगे 25 और 35 जो 25 और 35 में कितना का गैप 10 का, 10 का आधा 5, 5 इसमें जोड़ दीजिए कितना निकल के जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 10 का गैप चला तो 20 के बाद 30, 30 के बाद ये क्या है हमारा 40, 40 के बाद हमारा ये क्या निकल के आएगा 50, फिर हमारा ये कितना आएगा 60, ये हमारा आएगा 70, ये हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक बेटा। अच्छा समीशन एफ आई, चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि समीशन एफ आई कितना है। देखिए अब आप चाहो तो आप यहाँ से जोड़ लो, या फिर उसने हमको यहाँ बोल रखा, अच्छा उसने को दिया नहीं है, अगर वो हमको दिया रहता कि इतनी महिला शिक्षकों का बंटन है तो हम लोग सीधे वहाँ से वैल्यू उठा लेते, ठीक है ना। तो चलिए कोई जोड़ते हैं, तो 11 6 17, 17 7 24 4 28 4 32 2 34 1 35, यानी कि कुल कितनी महिलाएं हैं हमारे पास 35 है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग किसी एक को हम लोग क्या मानेंगे, किसी एक को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ए मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए किसको हम लोग ए मानते हैं, चलिए हमने इस बार इसको ए मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 20 से 50 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ निकल के माइनस का 30, फिर 30 से 50 घटाएंगे कितना निकल के आएगा माइनस का 20, 40 से 50 घटाएंगे कितना निकल के आएगा माइनस का 10, 50 से 50 को घटाएंगे कितना आएगा हमारा 0, 60 से 50 को घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 10, 70 से 50 को घटाएंगे कितना आएगा हमारा प्लस का 20, 80 से 50 को घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 30, ठीक है। अब गुणा का अब सॉरी अच्छा अब अगर अभी तक हमारा वो था कौन सा विधि थी, इससे पहले वाली हमारी वो थी कल्पित माध्य विधि, तो हम लोग सीधे वहां पे हम लोग गुणा करा दिया करते। इस बार गुणा नहीं कराएंगे, हम लोग थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग अपने मन से h, यहाँ पे देख रहे ना आप, ये जो h दिख रहा है h की हम लोग अपने मन से कोई वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना। अच्छा h की वैल्यू कैसे मानेंगे, देखिए ध्यान से, ui होता क्या, ui बराबर हमारा होता है di बटे h, क्या होता है हमारा ui बराबर di बटे h, यानी क्या ये जितना हमारा di निकला है हमको इसमें भाग देना, हमको इन सभी di's में इसमें और इसमें हमें इन सभी di's में भाग देना। तो किसका भाग देना, हमको भाग देना हमको स्मॉल h का। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे स्मॉल h की जिससे इन सब में भाग चला जाए और पूर्णांक मिल जाए। अगर पूर्णांक नहीं मिला मतलब h का ऐसा मान मानेंगे जो इन सबको पूरा पूरा काट दे। अगर पूरा नहीं काटा ना तो वैल्यूज हमारी चली जाएंगी दशमलव में, और दशमलव में फिर हम लोग गुणा कराएंगे तो दशमलव में गुणा करना थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है ना। तो उसी कठिनाई से बचने के लिए ही तो हम लोग तीन विधियां यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन हमको ईजी करनी है, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे हम लोग h की, देखिए अब आप खुद सोचिए, आपको 30 में भाग देना, 20 में भाग देना, 10 में भाग देना, यहाँ भी 10 20 30 है, किससे भाग जाएगा। अगर आप हल्के से भी स्मार्ट होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 10 से भाग यहाँ पे जाएगा, किससे भाग जाएगा 10 से, तो माना h बराबर यहाँ के लिए देंगे हम लोग h बराबर 10, ठीक है ना। 10 से इसमें भाग देंगे कितना आएगी वैल्यू माइनस का 3, 10 से इसमें भाग देंगे वैल्यू कितना आएगा माइनस का 2, 10 से इसमें भाग दे देंगे माइनस का, इसमें तो 0 रहेगा, इसमें भाग दे देंगे तो आएगा प्लस का 1 प्लस का 2 और कितना आएगा प्लस का 3, ठीक है ना। अब क्या कराएंगे, देखिए एफ आई इंटू यू आई, एफ आई कितना 6 इंटू माइनस 3 कितना निकल के आएगा वैल्यू हमारी यहाँ से माइनस का 18, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस का 18। अब इधर लिखा है 11, इधर लिखा है माइनस 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस का 22, फिर इधर लिखा है 7, इधर लिखा है माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस का 7, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा हमारा 0, फिर 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 4, फिर 2 इंटू 2 का हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और इधर 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, हम इन सबको जोड़ेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे अपना समीशन एफ आई यू आई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से, तो 22 18 40 7 47, यानी माइनस में कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 47, और जब 7 4 सॉरी 1 मिनट 4 है आई थिंक, 4 करने में 4 और 2 दूनी 4, ठीक है ना, ये भी 4 है, तो 4 4 8 3 11, कितना आ गया हमारा यहाँ से सॉरी ये हमारा आ जाए प्लस का 11, ठीक है ना। अब इससे इसको घटा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 36, यानी माइनस का 36, यानी हमारी जो एफ आई यू आई की जो वैल्यू निकल के आ रही है, हमारी कितनी वैल्यू निकल के आ रही माइनस का 36, तो माइनस का 36 आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का 36। अब हमने कहा था कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा जो फॉर्मूला है हम उसी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना निकल के आएगा हमारा समांतर माध्यम x बार बराबर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक घटाया था तो a जोड़ेंगे, फिर प्लस हमने यहाँ h का भाग दिया तो हम लोग क्या करा देंगे h का गुणा करा देंगे, इंटू क्या इंटू में समीशन एफ आई यू आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो a का मान कितना हमने यहाँ माना था, हमने यहाँ पे a का मान माना था देखिए 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 प्लस का h का मान हमने कितना माना था 10, तो 50 प्लस का 10 गुणे
एफ आई यू आई यह है कितना माइनस का 36, तो माइनस है तो इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में, बटे समीशन एफ आई हमारा कितना है 35, कितना हमारा ये 35, ठीक बेटा। अच्छा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भाग दो 35 में 36 का, या आप एक लगभग वैल्यू मान लो, क्या इससे ये पूरा कट जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। या अगर आप भाग देना चाहो तो आप भाग दे भी सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ 50 प्लस का 10 हम लोग भाग देते, देखिए 35 हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो ये माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, माइनस का एक बार भाग देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 हो जाएगा, वहाँ 10 भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना, फिर एक क्या बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो 1.0, फिर वहाँ पे 100 हो जाएगा, तो फिर 35 दूना 70, तो 1.02 इतने पे हम लोग रोक देंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग कराएंगे 10 का अंदर करा देंगे गुणा, कितना निकल के आएगा देखिए, तो 50, देखिए 10 का कराएंगे तो 50 माइनस 10 का कराएंगे तो 0.1 का अंदर चला, कितना हो जाएगा हमारा 10.2, ठीक है ना, 10.2 कितना आएगा, 50 में से 10 जाएगा 40, 40 में से फिर से 0.2 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 39.8, ठीक है ना। हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये आ चुका है माध्य आ चुका है 39.8, ठीक है ना। अच्छा अगर आप 35 से अगर आप 36 काट दो, आप केवल वैल्यू 1 ले लो तो भी आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे तो जो आपका माध्य निकल के आएगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे x बार बराबर 40 लगभग हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमने लगभग में वैल्यू यहाँ से हमने ले ली थी, ठीक है ना। बट अगर आप थोड़ा बहुत आप भाग दे भी दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये हमारा हो गया क्या फाइनल आंसर। तो देखा आपने ये क्या था हमारा, ये था हमारा पग विचलन विधि, ठीक है ना। पग विचलन विधि बहुत आसान विधि है, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा फिर वो लिख लेंगे, एफ आई लिख लेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना आता है, डी आई निकालना आता है, एक्स आई माइनस का ए क्या होता है, हम लोग किसी को भी यहाँ वैल्यू मान लेते हैं। फिर यहाँ पे एक काम बढ़ता है, एच का भाग देते हैं, एच किसको मानेंगे, जिससे उस वैल्यू को मानेंगे जिससे इसमें इजिली भाग चला जाए। अगर आपने यहाँ 8 मान लिया, आपने कहा हम एच बराबर 8 मान लेंगे, ठीक है ना। अगर आप 8 मान लेंगे तो 30/8 फिर वैल्यू जाएगी पॉइंटों में, ठीक है ना। तो पॉइंटों में जाना क्या हो जाएगा, फिर वो आपके थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक बेटा। देखिए एक सवाल हम लोग और लगाते हैं यहाँ पे, सेम लगाएंगे, किसे हम लगाएंगे, पग विचलन विधि से ही लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए हमको यहाँ पे इस बार उसने दिया कि कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति इतनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, समेशन एफ आई हमको ऑलरेडी पता है। अब चाहे आप 11, 10, 21, 7, 28, 4, 32, 4, 36, 3, 39, 1, 40 चाहे आप जोड़ के निकाल लो, या फिर यहाँ पे सीधे दिया वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, ठीक। देखिए बेटा हमारी लाइनें थोड़ी आगे पीछे हो जा रही है ना, क्योंकि मुझे जल्दबाजी में खींचना है, बट आप जब बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आप बहुत आराम से और धैर्य के साथ, ठीक है ना, क्योंकि धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग ये काम और कर लेते हैं, इससे हम लोग इसको भी मिला देते हैं, ठीक है ना। चलिए मिला दिया, तो इसको मिला दीजिए भाई साहब, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और ये भी मैंने वैल्यू मिला दी, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या क्या हमको यहाँ पे गिवन है। तो वर्ग अंतराल दिया 0 से 6, पेन का कलर चेंज कर ले थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये 0 से 6, फिर कितना हो जाएगा देखिए 6 से 10, कितना हो जाएगा हमारा ये 6 से 10, फिर कितना हो जाएगा हमारा ये 10 से 14, 10 से 14, कितना हो जाएगा 14 से 20, कितना हो जाएगा 14 से 20, फिर 20 से 28, 28 से 38, 20 से 28, 28 से 38, ठीक है ना। और 38 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 38 से हम लोग पहुँचेंगे 40 पे, 38 से 40 पे, ठीक है ना। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, देखिए इसका जो वर्ग अंतराल है, देखिए यहाँ पे कितने का गैप है 6 का, यहाँ कितने का दिख रहा है 4 का, फिर यहाँ 4 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ 8 का गैप, यहाँ 10 का गैप, और अगेन यहाँ पे 2 का गैप, ठीक है ना। तो यानी ये जो वर्ग अंतराल है इसमें सबका गैप अलग अलग है, बट हालांकि हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। माध्य निकालने में हम लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये अगर ये गैप अगर अलग अलग होता तो हम लोग बहुलक और माध्यिका निकालने में हमको प्रॉब्लम होती, लेकिन यहाँ पे ये गैप अलग अलग है, यानी वर्ग अंतराल अलग अलग है, तो इससे हमें दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नोट करते हैं और क्या यहाँ पे हमारा एफ आई जो दिया है, एफ आई हमको कितना गिवन है 11, 10, 11, ये 10, ये 7, 4, 4, 3 है, ये 4, ये 4, कितना हो जाएगा बेटा ये, फिर हमारा हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम लोग यहाँ से निकालते हैं अपना कुल योग। देखिए जो बच्चे इस टाइप के सवालों को जो गलत करते हैं वो उनसे गलती होती कहाँ है, वो गलती इसलिए होती है उनसे क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ना, इतना इजी कैलकुलेशन है कि वो इजी कैलकुलेशन में वो फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो यही उनसे गलती होती है। आपको अगर आपका अगर कैलकुलेशन पक्ष अगर आपका स्ट्रांग है तो आप ये कभी गलत करने वाले नहीं है, ठीक है बेटा। ये आगे समेशन एफ आई चाहे आप जोड़ो या हमको ऑलरेडी वहाँ पे ऊपर गिवन था, कितना आएगा हमारा ये 40 निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है ना। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, देखिए
6 और 0 जोड़ें कितना, 6, 6 में 2 का बाद कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3। 10 और 6 16, 16 का आधा करें कितना हमारा आ जाएगा 8, ठीक है ना। अब 5 का गैप चल रहा है, अब आप ये मत, अब आप यहाँ ये मत लगाना कि भैया आपने कहा था कि 5 का गैप हमको दिख गया और हम सबको यहाँ पे 5 5 5 5 जोड़ते चले जाएंगे, नहीं, वो वहाँ पे काम आता है जब सबका वर्ग अंतराल सेम हो। यहाँ वर्ग अंतराल सेम नहीं है, इसलिए हमको करना क्या है, इन सबको जोड़ के 2 का भाग देना है, ठीक है ना। तो 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24/2 करते कितना हमारा आ जाएगा 12। 20 और 14 कितना, 34/2 कितना करते कितना हमारा 17। तो 20 और 28, 28 यानी 48/2 कितना आ जाएगा हमारा 24। और 28 और 38, देखिए अब 28 और 38 में कितना गैप है, आप कहेंगे यहाँ पे 10 का गैप है, 10 का आधा करेंगे 5, इसमें जोड़ देंगे 28 5 33, कितना आएगा हमारा ये 33। और 38 में कितना 2 का गैप, यानी इसका जो निकल के गया 39 निकल के आएगा, ठीक है ना। डी आई क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग एक्स आई मान लेंगे, किसी एक को एक्स आई मान लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसको अपना एक्स आई मान लिया, सॉरी एक्स आई नहीं, इसको हमने ए मान लिया, ठीक है ना। जिसे हम लोग इसको एक्स आई को ए मान लेंगे, तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब 24 से हम लोग घटाएंगे, तो ये काम करते चलिए, इसको ना मानिए, क्योंकि अगर इसको कर देंगे तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे देगा। इसको मानते हैं, ठीक है ना, 17 को हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा क्या है ए है, ठीक है ना। देखिए अगर आप ये मान लेंगे तो फिर यहाँ जब 3 से आप घटाएंगे 24 तो माइनस का 21, तो फिर माइनस 21 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आने लगी, ठीक है ना। तो 3 से घटाएंगे 17 कितना निकल जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 14। 8 से घटाएंगे 17 कितना निकल जाएगा माइनस का 9। 12 से घटाएंगे 17 कितना आएगा माइनस का 5। 17 से घटाएंगे 17 कितना आएगा 0। 24 से घटाएंगे 17 कितना निकल जाएगा प्लस का 7। 33 से घटाएंगे 17 कितना आएगा, तो 17 6 23 यानी कितना आएगा प्लस का 16। 17 दूना 34, 17 5 22, कितना निकल जाएगा हमारा 22 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अब हम इसमें हम ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से इसमें हमको देना कि क्या इसमें हम किसी से भाग जा रहा है। आप देखिए इसमें कुछ भी कॉमन वैल्यू हमको दिख रही है, आप कहेंगे कुछ भी कॉमन वैल्यू यहाँ दिखने से रही, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हमको कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं दिख रही है, तो अब h बराबर हम लोग 1 भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर आपने h की वैल्यू 1 मान ली, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डी आई दिख रहा है वही हमारा पूरा यू आई बन जाएगा। फिर 11 इंटू कराना पड़ेगा माइनस का 14, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप चाहो तो h की वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लो, लेकिन जब आप ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो इन सबको काट पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा क्या हम लोग यहाँ यू आई का मान 1 मान के करते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ उल्टी सीधी वैल्यू अगर हमने मान ली तो ये सब वैल्यूज हमारे पॉइंट में चली जाएंगी, और फिर पॉइंटों में हमको क्या करना पड़ जाएगा, हमको गुणा कराना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या माना h = 1, ठीक है ना। जिसे हम h = 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा सेम आएगा माइनस का 14 माइनस का 9 माइनस का 5 0 7 16 और 22 आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हमारा काम है एफ आई इंटू यू है, तो 11 इंटू माइनस का 114 कितना आएगा माइनस का 154, ठीक है ना। 10 इंटू माइनस का 9 कितना आएगा माइनस का 90। 7 इंटू 5 कर देंगे कितना आएगा हमारा माइनस का 35। 4 इंटू 0 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 0। 4 इंटू 7 करें कितना आ जाएगा हमारा 28 28। 3 इंटू 16 करें कितना आएगा 16 3 48। और 1 इंटू 22 करें कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 22, ठीक है ना। अब हमारा अगला काम क्या है, यहाँ से हमको निकालना, हमारा अगला काम है समीशन एफ आई यू आई निकालना, ठीक है। लिखा हमारा यू आई लिखा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, फिर 15 9 24 24 3 27 यानी माइनस का 279। ये तो माइनस वाली वैल्यू, जो प्लस वाली वैल्यू कितनी है 8 8 16 2 18, हासिल लगा 1 4 2 6 2 8 1 9 यानी माइनस का 98, ठीक है ना। तो 9 में से 8 जाएगा 1 7 और 27 में से 9 कितना हमारा आ जाएगा 18 18 9 27 माइनस का 181, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारा क्या समीशन एफ आई यू आई कितना आ गया हमारा माइनस का 181, ठीक है बेटा। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या अपना फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है x बार बराबर क्या होता है, ए घटाया था तो ए जोड़ेंगे, h का भाग दिया था तो h का गुणा कराएंगे। खैर यहाँ h का गुणा भाग करना उसको फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि h की वैल्यू 1 है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा समीशन एफ आई यू आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है बेटा। ए का मान कितना हमने माना था यहाँ से 17, तो हो जाएगा प्लस का 17 प्लस h हमारा 1 है इंटू समीशन एफ आई यू आई हमारा ये कितना हमने माना, सॉरी ये माना नहीं, ये तो हमारा आया तो माइनस का 181। समीशन एफ आई कितना हमारे यहाँ से आया हमारा, ये हमारा निकल के आया यहाँ से 40, ठीक है ना। तो इससे इसमें भाग देंगे, चलिए कितना आ जाएगा 17 माइनस का 18.1 बटे 4, 4 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 चौको 16, ठीक ना, कितना हो गया 21, तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो 4 पंचे 20, ठीक ना। अब इतने दशमलव के एक स्थान तक निकली, ज़्यादा नहीं। तो 17 में से आप 5 हटा दी कितना आ जाएगा 12, फिर पॉइंट आ जाएगा कितना 12.5, यानी इस बार जो हमारा x बार का मान आया कितना निकल के हमारा 12.5, ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से आपने सीखा कि h जो यू आई का मान हम इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारी जो वैल्यू ये माइनस में भी आ सकती है, अगर ये माइनस में अगर ये वैल्यू आ गई तो घट जाएगी, प्लस में आएगी तो जुड़ जाएगी, ठीक है ना, उसमें कोई घाटा नहीं है। अब देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है,
कह रहा अगर बच्चों का जेब खर्च 18 रुपए हो तो एफ का मान निकालो, ठीक है ना। अब बच्चों का जो जेब खर्च है, अब यहाँ पे ये देना चाहिए कि बच्चों का जेब खर्च का माध्य 18 रुपए हो, ठीक है ना। यानी ये थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग एरर है, ये हमको यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि बच्चों का जेब माध्य खर्च है ना, या माध्य जेब खर्च कितना 18 रुपए हो तो एफ का मान आप ज्ञात करिए। तो यानी हाँ, यहाँ हमको भैया माध्य का मान पता है, यहाँ हमको माध्य का मान पता है, एफ का मान निकालना है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे देखिए, अब माध्य निकालने के आपके पास 3 तरीके आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। पहला तरीका आपने यहाँ से पढ़ा, कौन सा पहला तरीका आपने पढ़ा था, प्रत्यक्ष विधि वाला। पहला क्या पढ़ लिया हमने, प्रत्यक्ष विधि। सिंपल से हमारा होता क्या था, ये हमारा होता था एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कल्पित माध्य विधि। क्या पढ़ा हमने, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या था हमारा, ये था हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। फिर कल्पित माध्य बाद हमने अगला क्या पढ़ा, हमने अगला पढ़ा पग विचलन विधि। तो पग विचलन हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा यू एक्स बार बराबर ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। जो लगाना चाहो आप लगाओ, ठीक है ना। अब कल्पित माध्य में ज्यादा टेबल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पग विचलन में ज्यादा टेबल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब भी कभी अननोन वैल्यू आ जाए ना, तो आपके लिए आसान क्या पढ़ने वाला है, समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई। आप लगा कोई सा भी सकते हो, ठीक है ना। ये आसान क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें हमको कुछ घटाना भी पड़ेगा, कुछ जोड़ना भी पड़ेगा, तो ये सब थोड़ा सा काम हमारा कैसा है, लेंदी है। बट आप चाहो तो कल्पित माध्य भी लगा सकते हो, और इसमें तो हमको भाग भी देना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष विधि लगा दें या कल्पित माध्य विधि, तो चलिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। मैं क्या लगा के दिखाऊंगा आपको, कल्पित माध्य विधि मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो कल्पित माध्य विधि में होता क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, एक्स, ठीक है ना। एक्स हमारा क्या, ये जो हमारा दिया है। फिर हम लिखते हैं बच्चों की संख्या जो हमारी रहती है, यही हमारी क्या रहती है, हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है, एफ आई। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग यहाँ से निकालते हैं अपना एक्स आई, ठीक है ना। एक्स आई हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके मिड पॉइंट से, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लगा क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। तो कल्पित माध्य विधि में एक चीज हमारी वैल्यू निकल के आती है क्या, हमने माना होता है डी आई, ठीक है ना। तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे इस बार, डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए, डी आई बराबर क्या, एक्स आई माइनस का ए, ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा क्या निकल गया, अगला हमारे यहाँ पे कॉलम निकल जाएगा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है ना। अब ये निकल के आएगा। चलिए सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें प्रॉपर। तो ये लिया, यहाँ तक ड्रॉ किया, ड्रॉ हो गया, ठीक बेटा, ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमारा काम क्या, अब जो वैल्यू हमको यहाँ से गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, एक्स का मान कितना है, ये हमको यहाँ गिवन है 11 से 13, फिर कितना यहाँ से 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, अगला आएगा हमारा क्या 21 से 23, और फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे 23 से 25, ठीक है ना। अब जैसे हमारा आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कुल योग, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग, देखिए एफ आई कितना हमको यहाँ से दिया, हमको एफ आई दिया यहाँ से 7, 6, 9, 13, एफ 5 और कितना हमारा 4, ठीक है ना। अच्छा ये कुल बच्चे कितने हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, समीशन एफ आई कितना, देखिए तो 7, 6, 13, 13, 13, 26, 26, 9, 35, 35, 5, 40, 4, 44, 44 प्लस का एफ, ठीक है ना, 44 प्लस का एफ, कितना ये हमारा 44 प्लस का एफ, ठीक बेटा, ये हमारा आ गया। अब एक्स आई का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11, 13 कितना हो जाएगा हमारा, 11, 13 हमारा निकल के आता है 24, 24 का कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। अच्छा एक काम और आप कर लीजिए, देखिए सब में 2 2 का गैप चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ से हमको दिखा 11, 13, 24 का आधा 12, 15, 13, 28 का आधा कितना हमारा निकल गया, 28 का आधा हमारा निकल के आ जाएगा कितना 14, तो 2 2 गैप चल रहा है, आप सब में 2 2 का गैप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है ना। तो 12, 14, 16, 18, 20 और 20 के बाद हमारा आ जाएगा ये 22 और 22 के बाद हमारा आ जाएगा ये 24, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, किसी एक को हमने मान लिया ए, ठीक है ना। तो चलिए हमने मान लिया, इस बार हमने इसको ए मान लिया। जैसे हमने इसको ए मान लिया, अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब 12 से 18 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -6, 14 से घटाएंगे 18, वैल्यू कितनी मिलेगी हमको -4, 16 से घटाएंगे 18, वैल्यू कितनी मिलेगी -2, 18 से घटाएंगे 18 को कितना मिलेगा 0, 20 से घटाएंगे 18 को कितना हमको मिल जाएगा +2, 22 से घटाएंगे 18 को +4, 24 से घटाएंगे 18 को तो +6, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, इस एफ आई को बोले तो 7 इंटू -6 कितना आ जाएगा, माइनस का 42, फिर 6 इंटू -4 माइनस का 24, 9 इंटू -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 18, फिर 13 इंटू 0 कितना आ जाएगा हमारा 0, फिर f इंटू 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 2f, फिर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 20, फिर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4 24, ठीक ना। तो ऐड करिए, देखिए यहाँ पे कितना है माइनस का, देखिए 42 8 50 10 60 20 84 कितना हो जाएगा हमारा ये माइनस का 84, यहाँ 40 और 20 कितना लिखा है यहाँ पे 60 कितना बचा माइनस का 24, और ये 2f किसी से जुड़ने वाला नहीं है, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, समीशन FI/DI कितना निकल गया बेटा हमारा, देखिए ये हमारा 24 तो आ गया, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 24 और प्लस का 2f, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे क्या, बच्चों का माध्य यहाँ पे दिया, हम लोग क्या लिख देंगे, बच्चों के जेब खर्च का माध्य, बच्चों के जेब खर्च का माध्य। अब ये हमको यहाँ से गिवन है, तो हमको यहाँ से कितना गिवन है, हमको यहाँ से गिवन है 18 रुपया, ठीक है ना, 18 रुपया हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने लगाया यहाँ पे कल्पित माध्य, जो लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है कल्पित माध्य का फॉर्मूला, तो ये हमारा होता है x बार इक्वल टू a प्लस का समीशन FI/DI बटे समीशन FI कितना हो जाएगा बराबर 18। अच्छा a का मान कितना हमने माना था, यहाँ से 18 माना था, बहुत बढ़िया है, तो 18 में कट जाएगा। FI/DI देखिए, FI/DI का जो मान है कितना हमने यहाँ आया है माइनस का 24 प्लस का 2f, माइनस का 24 प्लस का 2f बटे समीशन FI कितना है, तो ये हमारा है 44 प्लस का f, कितना हमारा ये 44 प्लस का f, ठीक है ना। अच्छा बराबर में है कितना 18, ठीक बेटा। अब 18 से 18 कट गया, यानी क्या हो गया माइनस का 24 प्लस का 2f बटे 44 प्लस का f इक्वल टू 0, इसको उधर पे कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 2f बराबर 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, f का मान हमारा आ जाएगा 12, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अब देखा आपने, कई बार आपको ये भी दे देगा भैया इसका मान इतना है, f का मान निकलो, f की जगह a भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक आखिरी सवाल देखिए, यहाँ पे उसने हमको कह दिया, यहाँ पे उसने हमको F1 व F2 करके दे दिया, ठीक है ना, F1 व F2। अभी तक क्या था, इससे पहले के सवाल में उसने केवल हमको एक दिया था, ठीक है ना, केवल एक अननोन था F। इस बार हमारा क्या है, इस बार हमारा क्या है, इस बार हमारा अननोन कितना निकल के आ गया, सॉरी इस बार हमारे अननोन कितने यहाँ पे 2 हैं, F1 और F2, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे इसको, चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं इसको भी। तो देखिए हमको माध्य दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये x लिखना, ठीक बेटा। इसको मैं शॉर्टकट में करूंगा, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा x दिया है, तो x हमारा कितना दिया है यहाँ पे देखिए, ये हमारा x हो जाएगा, इधर हमारा FI हो जाएगा, इधर हम लोग करते हैं एक काम करते हैं XI निकाल लेते हैं, और XI बाद हम लोग यहाँ से DI भी निकाल लेते हैं। DI बराबर कितना हो जाएगा हमारा XI माइनस का A, और फिर इधर हमारा कितना निकल कर जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा DI के बाद हमारा क्या आता है समीशन FI इंटू DI, ठीक है ना। अब x देखिए कितना दिया यहाँ से, देखिए सबका 0 से 20 20 20 20 सबका गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 से 20 20 से 40 40 से 60 80 और 80 से क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं हमारा कुल योग, ठीक है बेटा। देखिए मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, है ना, आप लोग आराम से लाइन वाइन खींच के आप प्रॉपर करेंगे, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ FI कितना दिया, देखिए ये हमारा 17 है, ये वाला हमारा जो है वो हमारा क्या है F1, फिर ये वाला हमारा कितना है 32, ये वाला हमारा कितना है F2, ये हमारा कितना है 19, ठीक है ना। तो हम लोग इनको जोड़ना पड़ेगा, है ना। हम लोग समीशन FI यहाँ से निकालते तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समीशन FI बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 17 प्लस 32, ठीक है ना। देखिए 17 प्लस 32 प्लस 19, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा रफ कॉपी में जोड़ के दिखा दूँ, देखिए क्या कह रहा है, 17 प्लस F1 प्लस का 32 प्लस F2 प्लस का 32 प्लस का F2 प्लस का कितना लिखा है यहाँ पे 19, तो प्लस का 19, अब कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो 17 देखिए 32 7 39 10 49 49 9 58 10 68, कितना हो जाएगा हमारा ये 68 प्लस का F1 प्लस का F2, ठीक है ना। यानी ये जो हमारा ये जो योगफल निकल के आया, ये बड़ा सा लंबा हमारी वैल्यू निकल के आई है, कितनी निकल के आई हमारी, ये हमारी निकल के आ रही है यहाँ से 68 प्लस का F1 प्लस का F2, ठीक है ना। 68 प्लस का F1 प्लस का F2, ये हमारा समीशन FI का मान निकल के आया, ठीक है ना। अब x कैसे हम लोग करेंगे, देखिए इन दोनों का आधा जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 20 20 का आधा कितना आ जाएगा हमारा 10, ये कितना आ गया हमारा 10, इसका कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 20 का गैप चला, समय 20 जुड़े चले 20 10 कितना हो जाएगा हमारा 30 30 20 50 50 20 70 70 20 90, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अगला हमारा काम क्या है, यहाँ से किसी एक को A मान लेना, ठीक है ना। हमने इसको मान लिया, क्या हमारा ये क्या है A है, तो 10 में से 50 जाएगा बचेगा माइनस का 40, इससे ये जाएगा बचेगा माइनस का 20, ये जाएगा 0, ये जाएगा तो प्लस का 20, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 40, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग
अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे वो वाली वैल्यू लगा देते हैं, देखिए अगर हमने यहाँ लगा दिया पग विचलन लगा दिया, सपोज करिए, ठीक है, तो वो हमको आसान दिख रही है। क्यों आसान दिख रही है? क्योंकि देखिए हमको कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से हमको 10 10 का कॉमन दिख रहा है, सबसे हम काट देंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या क्या मानते हैं, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि यू आई बराबर डी आई बटे एच, ठीक है ना। और यहाँ माना एच का मान कितना है, हम लोग यहाँ आप 14 ब्रैकेट में देना क्या कि माना एच बराबर 10, ठीक है ना। क्या मान लिया? एच बराबर 10, ठीक बेटा। तो एच बराबर 10 मान लेंगे तो ये देखिए ये कितना निकल गया, ये वैल्यू कितनी हमारी बन जाएगी यहाँ से 10 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस के 4, आ जाएगा माइनस का 2, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2, इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर हमारे इसके बाद अगला काम हमारा क्या आता है, हमारा आता है एफ आई इंटू यू आई। एफ आई कितना 17 इंटू माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 68। F1 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2F1, ठीक है ना। 32 इंटू 0 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर F2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2F2। फिर 19 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 76। फिर हमें इसको जोड़ के निकालना है कि समीशन एफ आई यू आई कितना वैल्यू निकल के आएगी। देखिए ध्यान से, ये लिखा है 76, ये लिखा है 68, ठीक है ना। तो 76 में से 68 कितना बचेगा 8, तो यानी ये कितना हमको यहाँ से गया, यहाँ से हमको दिख रहा है ये लिखा हुआ है माइनस का 2F1 प्लस का 2F2 और प्लस का 8, ठीक है ना। देखिए 68 से 76 चला जाएगा तो बच जाएगा प्लस का 8 और 2F2 प्लस का 2F1 माइनस का, तो ये जोड़ के पूरा आ गया, ठीक है ना। अब चूंकि हमको यहाँ से माध्य गिवन है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए हमको यहाँ से माध्य गिवन तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि माध्य बराबर कितना यहाँ से हमको गिवन है 50, ठीक है ना। अब हमने जो तरीका लगाया हम अपने तरीके से माध्य निकालते हैं। देखिए ध्यान से, तो हमने क्या लगाया तरीका यहाँ पे, हम लोग लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ ए घटाया तो ए प्लस का एच, फिर हो जाएगा समीशन एफ आई यू आई बटे समीशन एफ आई, ठीक है ना। ए हमने कितना माना, ए हमने माना था 50, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 50 प्लस एच कितना हमने माना, एच हमने माना था 10, तो हो जाएगा 10 गुणे समीशन एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई इतना लंबा सा है, कितना आ रहा है तो लिख देंगे पूरा, तो माइनस का 2F1 प्लस का 2F2 प्लस का 8 बटे में कितना हो जाएगा समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है हमको पता ही, देखिए 68 प्लस का F1 प्लस का F2, क्या है यहाँ पे, यह है 68 प्लस का F1 प्लस का F2, ठीक बेटा। ये हमारा क्या हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, अच्छा बराबर में है कितना, ये बराबर में हमारे पास है 50, ठीक है ना। 50 से 50 कट जाएगा, कितना हो गया 0, इसको डाल उधर भेज देंगे पूरा 0, 10 को डाल उधर भेज देंगे पूरा 0, नहीं हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बचेगी, हमारे पास यहाँ से वैल्यू बचेगी माइनस का 2F1 प्लस का 2F2 प्लस का 8 बराबर 0, 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का F1 प्लस का F2 प्लस का 8 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। अब F1 F2 उधर भेज देंगे कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, F1 माइनस का F2 बराबर 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए F1 F2 कितने अननोन है, आप कहेंगे 2 अननोन, तो 2 अननोन तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए। अब 2 समीकरण हम लोग कहाँ से निकालेंगे, दूसरा समीकरण देखिए कहाँ से आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हमको देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 120। अच्छा विद्यार्थी ये हमारे हैं क्या, ये हमारा समीशन एफ आई ही तो होता है, यानी समीशन एफ आई का मान कितना दिया यहाँ पे 120। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि कुल विद्यार्थी या कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया यहाँ से हमको 120, ठीक है ना। यानी 68 प्लस का F1 प्लस का F2 बराबर 120। अब ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा घट जाएगा तो आ जाएगा F1 प्लस का F2 बराबर 68 2 70 50, कितना आ गया हमारा यहाँ से आ गया 52। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब 2 इक्वेशन हमको दिख गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, हमें क्या करना, हमें इनको हल करने की जरूरत है। कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, कैसे हम लोग यहाँ हल करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। अब F2 हमारा निगेटिव, हम लोग कहते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, F2 से F2 कट जाएगा, F1 कितना हो जाएगा हमारा 2F1, इधर 52 और 4 56, कितना हो जाएगा F2 F1 इज इक्वल टू 56, 2 का भाग दे देंगे, यानी F1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 28, ठीक है ना। तो अगर F1 का मान 28 आ गया, पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो हम लोग आज चले लिखते हैं समीकरण 2 से कितना निकल के आएगा, समीकरण 2 में जब हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए कितना F1 प्लस F2, F1 यानी कितना 28 प्लस का F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52, उधर जाकर घट जाकर कितना आ जाएगा हमारा, तो 24, ठीक है ना। तो 28 4 32 और 20 52, कितना आ गया हमारा F2 का मान, ये निकल के आ गया, ठीक बेटा। ये देखा आपने, कई बार आपको वो एक ही हो सकता है, आपको वो एक अननोन दे दे, ठीक है ना। जब एक अननोन दे देगा तो आपका आसानी से आपका यहीं पे आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। बट जब आपको 2 अननोन दे देगा तो आपको इसे 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, दोनों को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये था बेटा कि माध्य निकालने की सारी विधियां हम लोगों ने यहाँ सीख ली, जितनी भी विधियां हमने पढ़ी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, हमने सारी विधियां यहाँ पे सीख ली। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में, जो अगला पार्ट हमारा आ रहा है, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, उसमें हम लोग डालेंगे बहुलक और माध्यिका को निकालना, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।